आप इंजीनियर हैं, आप मस्ट भी पेशवा बन के बैठे हुए हैं, तो करेक्टर क्यों नहीं बन सकता? फिर उनकी जो है मुनाफ़क़त, वो बस उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो उनको अच्छा लगेगा वो ठीक है, जो नहीं लगेगा। यानी किसी जगह पे वो इस तरह से भी बात की हुई उन्होंने, जैसे वो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, अब सूफ़ीज़म के बहुत बड़े दाई हैं, बड़ा उन्होंने सूफ़ीज़म के हवाले से काम किया, वो कहता है वो ठीक है। तो बाबों का नाम लिया जाता है, और बाबे कौन से क्लियर नहीं करता। बाबे वो जिन्होंने फ्रॉड किए, उनको कहो कि भाई वो जो बुजुर्गान दीन थे वो ठीक थे, जो गलत काम कर रहे हैं वो उनको आप ज़रूर हाईलाइट करें। तो ये इनकी मुनाफ़क़त ये है, बुनियादी तौर पर असल मकसद एंड ऑफ द डे वही मिर्ज़ा कादियानी वाला है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी शुरू में इसी तरह चरब ज़ुबान भी था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो झूठ बोल रहा था उनकी जस्टिफिकेशंस भी फिर घटता था। जब जस्टिफिकेशन घटता था तो और फंसता था। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इंजीनियर साहब भी बिल्कुल उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं और अपने आखिरी दिनों में हैं। अनकरीब इनका ये जो गुब्बारा है शोहरत वाला, ये फटेगा, और लोगों ने जिस तरह बहुत से लोगों के चेहरे देखे, इनका भी चेहरा आप देखेंगे और ये पाकिस्तान से भागेंगे, ये तयशुदा है। इस वजह से कि वो मतलब शोहरत के शौक़ में हर अच्छे इंसान को अब उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। उसके बारे में ये अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फिर झूठ भी बोलते हैं, फसाद बर्पा करते हैं। एक साहब बहुत अच्छे यूट्यूबर है, बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, मुझे उनका नाम अभी जहन से निकल गया। उनकी मैं पॉडकास्ट बड़ी रेगुलरली देखता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ। क्या शानदार आदमी, गामदी साहब खुद बड़े शानदार आदमी हैं, क्या कमाल। जो सैयद बिलाल कुतुब हैं, क्या बात है, बहुत आला आदमी हैं। और इवन के इलियास कादरी साहब, वो उनकी सोच का अंदाज़ है, उनका एक मोहब्बत जताने का अंदाज़ है। और वो चूँकि वो ख़ुद भी कहते हैं कि एक सिलसिला जो ये सूफिया है उससे ताल्लुक़ भी रखते हैं, उसी फ़िरके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और उसको ठीक समझ के परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली टारगेट आपका भी यही है। मैं आपको ये भी नाज़रीन पेशीन गोई कर दूं कि ये अपना मदरसा भी कायम करेंगे, इदारा भी कायम करेंगे, वहाँ से लोगों से ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ये चीज़ें सारी करेंगे। फ़िलहाल उनका फोकस सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के ऊपर है, और उसके ऊपर वो मोनेटाइज करेंगे उसको या क्या करेंगे वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन उन्होंने फसाद ज़रूर बर्पा कर दिया। तो वो जो साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि जिन्होंने पॉडकास्ट भी की हुई है इनके साथ, जैसे अवैस रुबानी साहब हैं, अवैस रुबानी साहब ने कोई चुपते हुए सवाल किए, फिर वो बाद में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को भी लेके चले गए, ये बाहर नहीं निकले। तो उस बंदे ने बड़ा नाप तोल के सारा काम किया, उसने कोई इनके खिलाफ बुरा भला नहीं कहा। उन्होंने कहा ये हुआ है, मैंने जो देखा है उसको ये मैं सेटल करने के लिए लाया हूँ इनको। तो इन्होंने बहुत कच्चे जवाब दिए उनको, उनके बहुत पक्के जो मूव थे उसके जवाब में इन्होंने बड़ी कच्ची हरकतें की, दरवाज़ा बंद कर लिया, बाहर तमाशा खड़ा कर लिया, क्योंकि ये किसी भी मुस्तनद आलम के साथ बैठ सकते ही नहीं। मैं आपको गारंटी करता हूँ ये नहीं बैठ सकते, और जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये पहले 4 फिक्रों में चित हो जाएंगे, जब उनको पूछेंगे सवाल अपनी तरफ से तो इनको जवाब नहीं आएगा, या जब वो जवाब देंगे तो ये लाजवाब हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि ये अपने घर बैठे शेर हैं, इनको पता ही नहीं बाहर शेर कैसे होते हैं, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं बस। अच्छा, तो उन साहिबान को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इनकी तस्वीर लगाना हो तो फिर मैं ज़ाहिर इनसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी तस्वीरें भी लगाऊँ और हर मौजू पे मैं बात करूँ। लेकिन मैं हर दफ़ा हम यही सोचते हैं कि इस दफ़ा हम नई चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन माशाल्लाह अब एक हफ्ते में 9 वीडियोज़ इस तरह की रिलीज़ कर रहे हैं कि हर वीडियो पे सिवाय गुस्से का और कुछ नहीं आता। अफसोस भी होता है कोई और हमारे जो मुस्तनद उलमा हैं वो इस फितने को रोकने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे। और खुदारा मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ किसी को मना मत कीजिए इंजीनियर को देखने को, यूट्यूब उसके सब्सक्राइबर बनने के लिए किसी को रोकिए मत। जो उसको फॉलो करना चाहता है फॉलो करने दीजिए, क्योंकि हमारा ईमान है कि वो एक दिन लौट आएंगे। एक गलती कितना अरसा चल सकती है, एक झूठ कितना अरसा चल सकता है। ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया का कमाल है। इनसे पहले इनसे 100 गुना अच्छे लोग आए, लेकिन वो बगैर किसी कमाल के चले गए, उनका नाम भी नहीं है। तो तेज़ी से जिस तरह दुनिया की सोचें चेंज हो रही हैं, इनके जाने के बाद इनका नाम भी लेने वाला कोई नहीं होगा, और उससे पहले ही इनके गुब्बारे से हवा निकलेगी, जैसे बहुत सारे लोगों की निकल गई जो यानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बोली जा रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ की तारीफ़ें किए जा रहे हैं।
और इंजीनियर साहब, आपसे गुजारिश मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आज के दौर में जो आपके मुल्क का सबसे ईमानदार सियासतदान, हर बंदा कह रहा है कि वो इमरान खान है, और फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो जेल में बैठा है और जेल काट रहा है, और फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि उसने अपने दौर में बहुत से अच्छे फाइनेंशियल स्टेप्स लिए जिसका डायरेक्ट फ़ायदा आवाम को हुआ। लेकिन जब आप बोझ पे उतर आते हैं तो फिर आपको वो नहीं नज़र आते, और तब आपने इमरान खान की हमायत की, आपको यकीन था ये इक़्तिदार में आने वाले हैं। अब आपने देखा कि इनका इक़्तिदार तो गया, अब आने वाला है इक़्तिदार किसी दूसरे नवाज शरीफ घर का। अब आपने उनके कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, और कसीदे अपने भी बेतहाशा पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे हैं, बड़ा मज़े का ये इनका तरीका वारदात है। और दृश्यम एक मूवी है इंडिया की, वो देखिएगा। बेसिकली इंजीनियर साहब का वो तरीका है। इंजीनियर साहब एक बात हमारे कानों में रोज़ाना की बुनियाद पर डाल रहे हैं